आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट साल दोम के सालाना इम्तिहान के लिए फीस के अदखाल की तारीख में 25 सितंबर तक तौसी की गई है। 100 रुपये जुर्माने के साथ 4 अक्टूबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदार ने तलबा से मुकर्ररा वक्त पर फीस जमा करवाने की दरख्वास्त की है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने स्टूडेंट यूनियन के क़याम का मुतालबा करते हुए क्लासेस का बाइकआउट किया। कॉलेज के अहाते में तकरीबन सैकड़ों तलबा एहतजाज करते हुए नारे लगाने लगे। वाइस चांसलर मोहम्मद मियां जो एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, तलबा ने उनका घेराव करते हुए स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा किया। बाद में वाइस चांसलर मोहम्मद मियां और तलबा के दरमियान इस मसले पर 1 घंटे तक बातचीत हुई। तलबा ने वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी हॉस्टल के मसाइल से वाकिफ करवाते हुए बताया कि बैतुल खला की सफाई का भी कोई पुरसान हाल नहीं है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा है। तलबा ने यह भी बताया है कि PhD, MPhil के रिसर्चर्स के मुकाबले तकरीबन 6 ta 7 महीनों से यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं, जिससे डिग्री के उसूल में ताखिर हो रही है। तलबा का कहना था कि अगर तलबा की यूनियन का क़याम अमल में लाया गया तो इन मसाइल की यकसुई हो सकती है। वाइस चांसलर मोहम्मद मियां ने तलबा को तयखुन दिया है कि वो 1 महीने के अंदर इस मसले पर गौर करेंगे। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और PCC सदर बी सत्यनारायण, रियासती वज़रा गीता रेड्डी, D नागेंद्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक रुकन राज्यसभा के केशव राव के अलावा दीगर अरकान असेंबली व कौंसिल मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत मजलिस के हाथों का खिलौना बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में मजलिस न होने की वजह से वहां पर 17 सितंबर को यौम नजात मनाया जाता है, लेकिन हैदराबाद में मजलिस के इशारे पर हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना की आजादी से ज्यादा रजाकारों की फिक्र है। स्पीकर समक्षंలో జరిగినటువంటి BSc మీటింగ్ లో ఈ యొక్క తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాల గురించి మన శాసనసభాపక్ష నాయకులు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తితే MIM నాయకులైనటువంటి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఈ విషయాన్ని వ్యతిరేకించారు। విమోచన ఉత్సవాలు జరపకూడదు, మా రజాకారులను ఆ రోజు ఇండియన్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి సైన్యం అనేక మందిని చంపింది కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించకూడదని చెప్పడము ఎంతవరకు సమంజసమో, ఇది సిగ్గుచేటు కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీని అడుగుతా ఉన్నాను, నువ్వు ఈ జాతీయ పతాకాన్ని గౌరవిస్తున్నావా, రజాకారులను గౌరవిస్తున్నావా? అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ చెప్పాలి। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से मस्जिद जूदी किंगकोटी में बानियान हैदराबाद स्टेट के मज़ार पर चादर गुल पेश करके दुआ का एहतमाम किया गया। तंजीम की जनरल सेक्रेटरी वहीद अहमद एडवोकेट ने मीडिया को बताया कि 17 सितंबर का दिन यौम आज़ादी यौम नजात का नहीं है, बल्कि इसे यौम गम या यौम दुआ के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफ सावे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से रजाकाराना तौर पर हैदराबाद दक्कन को इंडियन यूनियन में शामिल करने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में तामीर की गई तारीखी इमारतें, जिसमें असेंबली भी शामिल है, हैदराबाद दक्कन के इंजमाम के बाद इसमें असेंबली के इजलास मुनक़द किए जा रहे हैं। मसले तेलंगाना पर कांग्रेस अवाम को मजीद गुमराह करना बंद कर दे। मीडिया से बात करते हुए TRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को हुकूमत सरकारी तौर पर यौम नजात मनाने से इनकार करती है, जबकि हुक्मरान जमात के पार्टी दफ्तर गांधी भवन में यौम नजात मनाते हुए कौमी परचम लहराया जाता है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस अपनी दोहरी पॉलिसी से अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना के मसाइल से वाकिफ करवाया। तेलंगाना पर क़रारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि रियासती अवाम बरकी बहरान और फीस बाज अदायगी के मसले से परेशान है। इसी को देखते हुए तेलुगुदेशम ऐवान की कार्रवाई को चलाने में ताउन कर रही है।
उन्होंने कहा कि बजट इजलास में तेलुगुदेशम ने अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के लिए ऐवान की कार्रवाई रोक दी थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत आगे नहीं आई और इस बार अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम अहम मसाइल पर मुबाहस जरूरी है। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से बार बार तेलंगाना करारदाद पेश करने से मुतालिक सवाल पर ई दयाकर राव बरहम हो गए और कहा कि अवाम कई मसाइल से दो चार हैं और तेलंगाना पर करारदाद से मुतालिक बात करना मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट विप जंगा रेड्डी ने कहा है कि वो अलहदा तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जंगा रेड्डी ने कोदंडराम की जानिब से रियासती वजीर श्रीधर बाबू के वालिद से मुतालिक किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर किए जाने वाले हमलों के पीछे कोदंडराम मुलविस हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस ने कभी भी डेडलाइन नहीं दी है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस बार बार डेडलाइन का ऐलान करते हुए तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को ऐवान असेंबली में अवामी मसाइल उठाने से रोकने के लिए कांग्रेस और तेलुगुदेशम में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली बी करुणाकर रेड्डी ने यह इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम की यही हिकमत अमली है कि अवामी मसाइल को ऐवान में ज़हर बहस ना लाया जाए, क्योंकि इससे दोनों पार्टियों के पोशीदा चेहरे अवाम के सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली अवामी मसाइल उठाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। करुणाकर रेड्डी ने कहा कि मंगल को भी अवाम तेलुगुदेशम और कांग्रेस की मुफाहमत का खुद मुशाहिदा करेंगे। मजलिस रिलीफ फंड में स्कूल्स के नौनिहालों, एनआरआईस और अजला और पड़ोसी रियासतों से अतियात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। प्रोग्रेस हाई स्कूल के तलबा ने 2 लाख रुपयों का फाकदलाना अतिया सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले किया। मलकपेट खदीम से फैयाज साहब ने 1 लाख रुपए जमा करवाए। चंदानगर बीएचएल से मुकामी मुसलमानों ने 50,500 रुपए बैरिस्टर ओवैसी के हवाले किए। महाराष्ट्र के औसा से मुकामी मुसलमानों ने 40,000 रुपए मजलिस रिलीफ फंड में जमा करवाए, जो आसाम के मजलूम व बेघर मुसलमानों की इमदाद के लिए खर्च किए जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने जीएचएमसी कमिश्नर कृष्णा बाबू से मुलाकात की और शहर में शजरकारी के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाने से मुतालिक एक याददाश्त उनके हवाले की। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के नुमाइंदों ने कहा कि आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में शहर को आलूदगी से महफूज रखने के लिए शजरकारी नहायत जरूरी है, जिसके ताल्लुक से कमिश्नर बल्दिया को मुतवज्जो किया गया है। बल्दी हल्के जंगमेट में कचरे की निकासी के लिए जीएचएमसी की जानिब से रक्शे तकसीम किए गए। मुतालिका रुकन बल्दिया ताराबाई और मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों की मौजूदगी में ये रक्शे तकसीम किए गए। नागार्जुना सर्कल पर इतवार की रात नामालूम अफराद के हमले से 3 नौजवान जख्मी हो गए। ताड़बन के रहने वाले सादिक, इमरान और जवाद ऑटो में ताड़बन वापस हो रहे थे कि रात में 11:30 ता 12 बजे के दरमियान नागार्जुना सर्कल पर मोटरसाइकिल्स पर सवार 10 ता 12 अफराद ने इनके ऑटो को रोका और नाम पूछने के बाद उन पर हमला करके फरार हो गए। जख्मी नौजवानों ने रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी से राब्ता किया और उनके मशवरे पर पंजागोटा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जायदाद के तनाजे में चंद दिन पहले शदीद जख्मी होने वाले सैयद मूसा ने इल्जाम आयद किया है कि मेडचल के रुकन असेंबली और टीडीपी के लीडर मुजफ्फर अली ने इनके भाई सैयद अत्तन के साथ साजबाज करते हुए उन पर कातिलाना हमला करवाया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि 106 एकड़ अराजी के तनाजे में मुजफ्फर अली और रुकन असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने अराजी पर कॉलेज तामीर करवाने का बहाना बनाते हुए साजिश की थी, जबकि उनकी आबाई जायदाद में तमाम बहनों और भाइयों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो हयातनगर पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे और इंसानी हुकूक कमीशन से भी रुजू होंगे। మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి మా లోకల్ ఎమ్మెల్యే చేస్తుండేదంతా ల్యాండ్ ఓవర్ కొలుస్తారు మొన్న ఈ రోజు ఇక్కడ వాళ్ళ మనుషులే ఉండే ఎవరు మనుషులు ఎమ్మెల్యే మనుషులు ల్యాండ్ సర్వే చేస్తారు తలగబెట్టింది ఎవరు తలగబెట్టింది వాళ్ళే తలగబెట్టారు వాళ్ళ మనుషులే మా పిల్లలని ఉట్టి అరేంజ్మెంట్ చేసి లోపడేసి అపంటు మర్డర్ చేసిరు కత్తులు తెచ్చిరు పొసిరు ఈ అన్ని 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 విధాలుగా అన్ని జూట ఉన్నాయి సార్ అంటే ఎమ్మెల్యేకి సంబంధం ఏంది
ఏం సమానం ఆయన ఈడ పెద్ద కాలేజ్ కడతాడట సారు మా బొంత మీద కాలేజ్ కడతాడట మా తాత బొంత మీద కాలేజ్ కడతాడట వాళ్ళ కాయిష్ ఉన్నదంట ఈడ వచ్చి రాజరికం చేద్దామని మా అమ్మ పొలం మీద. ఇప్పుడు మీ అన్నదమ్ముల ఎవరిది మీ బ్రదర్స్ మీ మీద కేసు పెట్టారు కదా? కేసు పెట్టి కాదు, ఆయనకు నడవరాదు, ఆయనకు మాట్లాడరాదు, ఆయన దొద్దు అంటాడు. ఆయనకు సంతకం తీసుకొని అన్ని పనులు చేసి వాళ్ళే సార్. ఈ మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి मुजफ्फर मिडिएटर मुजफ्फर। अमीरपेट चौराहे पर कचरा उठाने वाली बल्दिया की तेज रफ्तार लारी की टक्कर से खातून हलाक हो गई। चिलकलगुड़े की रहने वाली 40 साल लता कैनेटिक गाड़ी पर जा रही थी कि सुबह 6 बजे के करीब बल्दिया की तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी, जिसकी वजह से लता बरसरे मौका हलाक हो गई। सलाला बारकस के एक मकान से 12 तोले के तलाई जेवरात, 5000 रुपए नकद रकम के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। मकान की मालिका ने मीडिया को बताया कि अपने अफराद खाना के साथ शादी में शिरकत करने के लिए गई हुई थी। इतवार की शाम मकान लौटी तो घर के तमाम खुफल टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था, जबकि मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में उन्होंने जेवरात जमा किए थे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दुंदीगल में एक ही खानदान के 2 लड़के गरकाब हो गए। बताया जाता है कि शाहपुर के रहने वाले 9वीं और 6वीं जमात के तालिबे इल्म 14 साला सोहेल और उनके छोटे भाई 12 साला शोएब इतवार के दिन जियारत के लिए दरगाह जीते पीर गए हुए थे। तैराकी से नावाकिफ ये दोनों लड़के करीबी तालाब में उतरकर गरकाब हो गए। दुंदीगल पुलिस ने दोनों भाइयों की लाश को तालाब से बरामद करके गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। रमनसपुरे के रहने वाले 55 साला मोहम्मद उस्मान 14 सितंबर से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए और घर नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इत्तला दी जाए। मुर्तजा नगर याकुतपुरे के रहने वाले 62 साला मीर लियाकत अली 14 सितंबर की दोपहर से लापता हो गए हैं। वो घर से चाय पीने के लिए निकले थे और घर वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रईन बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जारिया असेंबली इजलास में तेलंगाना क़रारदाद को मंजूर करना नामुमकिन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। असेंबली के मानसून इजलास का पहला दिन शोरगुल और हंगामा आराई की नजर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की रैली के दौरान तशद्दुद, पुलिस पर संगबारी। हुकूमत मजलिस के हाथों खिलौना बन चुकी, सदर बीजेपी किशन रेड्डी का रिमार्क। और सलाला बारकस के एक मुकाम से 12 तोले जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।